हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है आप लोगों का, कमेंट भी करा करो फ्रेंड्स, तो पता चले कौन कौन मुझसे जुड़ा हुआ है। लाइक भी नहीं करते आप लोग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो। लाइक करने में कंजूसी ना किया करिए प्लीज़। और आज मेरी बिटिया रानी की डिमांड थी कि उसको पनीर की सब्ज़ी लेके जाना है स्कूल। और उसका स्कूल बहुत अर्ली मॉर्निंग का है, 6:45 पे ही वो स्कूल निकल जाती है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने फिर भी बनाई पनीर की सब्ज़ी। और सैटरडे भी पड़ गया था उस दिन, तो बिना प्याज के ही बनानी थी। तो मैंने क्या किया कि टमाटर में कुछ काजू डाल दिए थे पीसने में, तो जो सब्ज़ी थी वो थिक हो गई थी। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी उस दिन की मेरी। अब तो मुझे पनीर की सब्ज़ी ना बिना लहसुन प्याज के ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ कोई फंक्शन होगा, बर्थडे होगा, बच्चों का कुछ भी होगा ना, तो ऐसे ही हो जाता है कि शनिवार पड़ जाता है या तो मंगलवार पड़ जाता है। तो बिना प्याज के ही हम लोग पनीर बनाना पड़ रहा है कई बार से। इस बार देखिए रक्षाबंधन भी पड़ा था, तो वो भी सैटरडे को पड़ा था। तो उसमें भी बिना ही प्याज के पनीर बनाया था। और मटर मंगवाना मैं भूल गई थी, तो थोड़े से मखाना डाल दिए थे। और उसको तो पनीर से मतलब रहता है, उसको पनीर की सब्ज़ी काफ़ी पसंद आने लगी है। एक ही ये हेल्दी चीज़ है जो उसको पसंद आती है, अदरवाइज़ तो सब बेकार चीज़ें ही बच्चे खाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी बनके रेडी होने वाली है। और साइड से मैं पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरी बिटिया जाती है 6:45 बजे, हस्बैंड जाते हैं 7, 7:30 बजे। और उसके बाद पापा जी आ जाते हैं। तो इस तरह मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ मॉर्निंग में। ज़्यादातर लोग बिज़ी रहते हैं, मैं क्या रहती हूँ। और फ्रूट्स भी कट करके दिए उसको। अ, उसके बाद आज हमारे यहाँ बहुला चौथ की पूजा होनी है। तो मम्मी जी जो है मेरी वो व्रत हैं। ये व्रत वो रहती हैं जिनको लड़के होते हैं, तो मेरी मम्मी जी व्रत हैं। ये काफ़ी इजी व्रत रहता है। इसमें केवल चावल और आटा नहीं खाया जाता है, और हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। तो आज मम्मी ने कहा था कि मेरे लिए चीले बना देना, तो ये सब समेटने के बाद मम्मी जी के लिए चीले बनाए। और उसके बाद आज पूजा की तैयारी भी करनी है साथ में मम्मी जी के, क्योंकि ये पूजा जो होती है इसमें गाय बछड़ा और शेर की पूजा होती है। तो वो तो मिलते नहीं हैं, तो मिट्टी से बनाने पड़ते हैं, तो वही मैं बनाने हैं, इसलिए मैं और जल्दी जल्दी कर रही हूँ। उसके बाद ये सब फिनिश करने के बाद गाय बछड़ा देखिए फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ। और जब काम में बिज़ी ज़्यादा हो ना, तो पार्सल वाले लोग भी आते हैं। तो आज पार्सल वाले भैया 2 आए हैं कंटिन्यूअसली, तुरंत तुरंत ही 2 आए हैं। तो फिर मम्मी जी लेने गई, मैं तो बना रही थी। मैं बाहर निकलती नहीं हूँ क्योंकि ससुराल है, बहुत रेयर निकलती हूँ। और एक्चुअली गेट हमारे यहाँ कई गेट हैं, 2-3 गेट हैं, तो गेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस गेट पे आना है मैम, किस गेट पे आना है। और नॉर्मली हम लोग का स्कूल है, तो जानता तो सब कोई है कि ये स्कूल है। तो मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। जैसे मैं मायके रहती हूँ ना, तो वहाँ बहुत डिटेल से बताना पड़ता है कि इस गली में आओ, उस गली में आओ। इसमें तो ये रहता है स्कूल आ जाओ। कभी हम लोग स्कूल के गेट पे ले लेते हैं पार्सल, कभी घर वाले गेटों पे ले लेते हैं। तो इसी तरह मैं बना रही हूँ। और इसमें ना जो वो होते हैं उसकी 4 टाइप के अन्न होते हैं, उनका भून के उनको चढ़ाया जाता है। तो ये पूजा शुरू हो गई है। आप लोग भी कथा सुनिए। आज मेरी मम्मी जी कथा सुनाएंगी। पहले मेरी दादी सास थी, तो बहुत अच्छे से बहुत रुच रुच के सुनाती थी। तो आज ना मम्मी जी सुना रही हैं कथा। पहले तो मेरी बिटिया ने ही सुना दी आप लोगों को तो कथा। गाय की तो आप लोग भी उसका कथा नाम था सुनिए। बगुला गाय। सबको उसकी पूजा करता था। अब इसके बाद वो जंगल में रहती थी गैया। गैया के उसके एक बछड़ा भी हुआ थी कजरी के वन। जब कजरी के वन चरने जाती तो वहाँ एक दिन मिल गया शेर। जब शेर मिल गया तो शेर सब गैयों को रोक लिया। कहना अरे रुको 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 रुको, आज हमारा अच्छा शिकार मिल गया। तो सब बेचारी गैया रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी, विनती करने लगी, हे शेर भैया, हम लोगों को आज छोड़ दो, हम अपने अपने सब छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए। कहे नहीं, आज एक तो शिकार मैं करूँगा करूँगा। तो इतने में एक जो बहुला गाय नाम था वो गैया बोली, कहे ऐसा करो भैया, एक एक दिन सबका तुम बुलाओ, इकट्ठा ना शिकार लो। चल ठीक है अच्छा बहन जी।
तो आज क्या नाम सब लोगों को छोड़ दिया उस दिन। चली गई सब बेचारी गैया रोते हुए आंसू बहाते हुए अपने बच्चों के पास गई सब गैया, और आंसू बहने लगे तो उनके बछड़ा पूछने लगे कि भैया क्या हो गया। कहन कुछ नहीं, कहन कुछ तो है बेटा, कहन कुछ नहीं। अब इसके बाद अब भाई एक नंबर लगने लगा रोज एक गैया, बेचारी खा पी के बछड़े को अपना दूध दूध पिला के और बैठा के चली जाती थी। जब जाती थी धीरे धीरे तो सोचती थी कि यार तो हमको हमारा शिकारे कर लेगा शेर, अब हमारे दोबारा बच्चे से तो मिलने नहीं है। बेचारी रोती चली गई, पहुंची गई, शेर ने उसका शिकार कर लिया। इसी तरह रोज वो करते करते रोज एक गैया का नंबर लगता जाए, लास्ट में बगुला गाय का नंबर आया। अब वो गैया बगुला गाय जो थी तो अपने बच्चे से खूब प्यार करती थी, खूब दूध पिलाकर बेटा दूध पी लो, फिर हमें जाना है। कहन कहाँ माँ, कहन हो जाना है कजरी के बन। कहन मैं भी चलूँगा। अरे कहन नहीं बेटा आपको नहीं जाना है। कहन नहीं चलूँगा। और गैया के आंसू आ गए बेचारी की, कहने लगी बेटा आप भी जाओगे तो वहाँ बहुत खतरनाक रास्ता है। कहन नहीं माँ मैं चलूँगा, जहाँ मेरी माँ जाएगी तहाँ मैं भी जाऊँगी। आगे आगे बगुला गाय सोचती चली जाती थी, पीछे पीछे उसके बछड़ा चल रहा था। जाते 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 कजरी की बन वहाँ पहुँच गए। जब पहुँच गए शेर दहाड़ते हुए धा धा करते हुए आ गया। आ गई बहन, कहना हाँ भैया आ गए। अब वो जो बच्चा था उसने भी कहा हाँ मामा हम भी आ गए, पीछे से पहुँचा। उसने कहने लगा अरे मामा, कहे हाँ मामा। अब गैया बेचारी संशय में पड़ गई कि ये कहीं ज़्यादा बोलने न लगे तो इसी का पहले शिकार कर ले। तो वो बड़े प्यार से शेर बोला, कहन अच्छा तुम भी आ गए, मुझे मामा बोला। कहन हाँ। तो अरे कहन मैं तो फिर आज डबल डबल शिकार कर लूँगा। बोला बछड़ा क्यों मामा, डबल डबल शिकार करोगे, हमको आप खा लोगे। गौ माता बगुला गाय बोली बेटा चुप रहो, आज हमारा अंतिम है, आज हमको ये खा डालेगा। कहे नहीं माँ आज ऐसे कुछ नहीं होगा। तो शेर के पास फिर बोला मामा, कहन देखो मेरी माँ को आप खा डालोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कंस बोला वो शेर बोला, कहन अच्छा तो फिर तुम माँ कह रहा है मुझको मामा कह रहा है। कहन हाँ मामा। तो कहन आज अब मेरी माँ की लाज आपके हाथ में है। कहन अच्छा ठीक है। अच्छा कहन बेटा तूने हमको आज माँ कहा है, वो मामा कहा है, तो वो मेरी गाय हो गई बहन और तू मेरा भांजा हो गया। तो मैं ठीक है अच्छा आज से मैं छोड़ दे रहा हूँ दोनों को, अब मैं नहीं खाऊंगा। और मैं आज से ये भी कह रहा हूँ कि किसी गाय का वध नहीं करूँगा, मैं शिकार किसी गैया का नहीं करूँगा। उस दिन से वो बगुला गाय का और बछड़ा का शिकार करना बंद हो गया। बगुला गाय और बछड़ा दोनों लिपट के रोने लगे। फिर गए, सोचते सोचते वहीं पहुँचे और फिर जैसे बढ़िया इसी तरह बगुला गाय की पूजा होती है, 4 बहुरी भूज के पूजा की जाती है और गाय से बछड़ा बनाए जाते हैं। और जैसे उनके दिन बहुरे उससे सबके भगवान सबका एक बालक दे, इसीलिए बछड़े की पूजा की जाती है। सबकी गोद भरे, जो हमसे गलती उसे क्षमा। जय और गो फ्रेंड्स बगला बताइए गाय आप लोगों में की से किस जय। किस के यहाँ ये पूजा होती है, जो भी मेरे वीडियो देख रहा हो। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दिया करो, देख लेते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और फिर ये मिल रही हूँ मैं आपसे इवनिंग में चाय के टाइम पे। तो ये कुछ सामान लेके आए थे, 2-3 दिन से रखा था, तो मैंने कहा चलो आज इनको इनके बॉक्सेस में रख देती हूँ। तो ये मट्ठी वगैरह लाए थे तो वही सब रख रही हूँ। पहले ना मुझे बहुत शौक था ये बना लो बना लो, अब पता नहीं क्या होता जा रहा है कि कुछ बनाने का मन ही नहीं होता, लेकिन फिर भी बनाती तो हूँ। लेकिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा शौक था, लेकिन अब मन नहीं होता बनाने का, इतने सारे काम हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को खाना खिलाना ये वो, तो मन नहीं होता, उसी में टाइम पूरा निकल जाता है। पता ही नहीं चलता टाइम। लोग कहते हैं दिन छोटे होते हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कब दिन निकल जाता है। और एक साइड मेरी चाय बन रही है और एक साइड ये सब मैं करती जा रही हूँ। हम औरतें तो मल्टीटास्किंग होती है, एक टाइम में कई सारे काम करते हैं। देखिए ना फ्रेंड्स, ये मेरी चाय बन रही है।
आप लोग भी आके चाय पी लीजिए। चाय किस किस को पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन सुबह शाम तो मुझे चाहिए रहती चाय। एडिक्शन है एक तरीके का, नशा चाय का मुझे है। मतलब मम्मा के पास हो, गाना वापस ले गा रही हो? अच्छा, तो दीदी क्या कर रही है? दीदी किसका एक कमेंट करे, प्रॉपर नेम क्या है इसका? ये बोला करो ना, लैपटॉप पे काम कर रही हूँ। गंदी बात। कैसा है आलू? अच्छा नहीं, अच्छा बोलते हैं। अच्छा क्या बोलते हैं? नाइस, गुड, यमी। अच्छा नहीं बोलते। ओके, अब ये बताओ स्टैंडिंग लाइन कैसे बनती है? स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, ऐसे। अच्छा, आज आप सोए नहीं हो ना दिन में? अभी सो जाना, ठीक है? जल्दी से खाना खा लो, फूड फिनिश करके फिर आरू मेरी सो जाएगी। ओके आरू, मैं अभी कहाँ सोऊंगी? मम्मा भी होगी। अच्छा गाइस, मम्मा भी होएगी। होएगी नहीं, सोएगी। कौन सी डेट है आज? 12 है। और ये सब काम निपटाने के बाद डिनर की भी मैंने तैयारी कर ली थी, और फिर बन लगा रही हूँ। मम्मी जी की साड़ी है, उसमें फॉल, और पता है फ्रेंड्स, ये इस साड़ी में मैंने फॉल लगाई और ये उल्टी लग गई थी, तो फिर मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ी। साड़ी को फिर से फॉल निकाल के फिर दोबारा लगाई, डबल डबल बार मेहनत हो गई मेरी। वैसे तो लगवा लेती हैं वो, लेकिन अभी जो लगाने वाली थी वो थी नहीं, पता नहीं कुछ तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने कहा चलो मम्मी जी मैं बहुत अच्छे से नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन काम चलाऊ लगा लेती हूँ। और आपको इस वीडियो में अच्छी साड़ी मैंने कुछ मंगाई हैं, गोटा पट्टी की साड़ी, क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो हम लोगों को पहननी पड़ती है साड़ी वगैरह, तो अच्छी सी साड़ी आ गई हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। ये मेरे घर में ही बाहर का व्यू है। शाम को थोड़ा चली जाती हूँ घूमने कभी कभी। ये देखिए मैंने ब्लाउज़ मंगाया है, स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ है और बहुत चल रहा है स्ट्रेचेबल ब्लाउज़, लेकिन मुझे ना चुभते हैं तो मैंने रिटर्न कर दिया, मुझे नहीं पसंद आया। देखने में अच्छा था, फिटिंग अच्छी थी, सब अच्छा था, लेकिन चुभते हैं ये ब्लाउज़ और गर्मी भी काफ़ी लगती है, तो मैंने तो रिटर्न कर दिया इसको। और आप लोग पहनते हैं कि नहीं इस तरह के? और मैंने बहुत सुंदर सी गोटा पट्टी की 2 साड़ी मंगाई थी, एक रेड और एक येलो, तो वो भी मैंने इसमें ऐड करी हुई है। देख लीजिए आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में बताइए। और अगर आपको लिंक चाहिए हो तो कमेंट करें, तो मैं आपको लिंक भी दूँगी। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये साड़ियाँ हैं, काफ़ी सस्ती साड़ियाँ हैं और बहुत ही लाइट वेट कंफर्टेबल साड़ियाँ हैं ये, और हमेशा चलने वाली है, ये कभी भी आउट ऑफ फैशन होने वाली नहीं है। और हम लोग जैसे पूजा पाठ है या कुछ है, त्यौहार है, तो इसको पूरे दिन कैरी भी कर सकते हैं। बहुत ही हल्की फुल्की साड़ियाँ हैं ये। बस इसमें एक कमी है कि ब्लाउज़ इसमें गोल्डन आई, येलो के साथ गोल्डन ब्लाउज़ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। अगर येलो ही आता तो बहुत अच्छा लगता। और एक जो आगे आपको एक रेड साड़ी देखने को मिलेगी, वो तो बहुत ही प्यारी है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय, फिर मिलूँगी।